प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि हम एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार इस वक्त जो विषय आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत अद्भुत है और बहुत ही अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? हमारे यूथ, हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी युवतियों के लिए, और मैं तो समझता हूं कि सबके लिए, क्योंकि मसीहत का आधार पवित्रता है। और अगर हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं रहेगी तो हम यीशु के ना वचनों को समझ पाएंगे, ना उन आशीषों को समझ पाएंगे, ना ही हम आत्मिक जीवन जी पाएंगे। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा खेल होता है कि वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा हमारे अंदर डालता है, लोगों के अंदर डालता है। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा बहुत बुरी है। व्यभिचार से कैसे बचें? व्यभिचार एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा पाप है जो आपके अंदर आकर आपको कमजोर बनाता है, आपकी सोचने की शक्ति को कमजोर बनाता है, आपको समझने की शक्ति को कमजोर बनाता है, आपके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर बनाता है। वो कमजोर कर देता है आपको। आप जानते हैं कि आप बुरा कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। आप अगर नशा करते हैं, आप जानते हैं कि नशा गलत है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं नशा करूं या मेरे बीवी बच्चों को पालूं, लेकिन फिर भी आप नशा करते हैं। जब नशा करने का समय आता है, वो जो शक्ति है वो इस तरीके से हावी हो जाती है। जब आप गलत नजर से, गलत विचार, गलत पाप आपके अंदर आता है व्यभिचार का, तो आप इतने दुस्साहसी हो जाते हैं कि आप जानते हैं कि जो आप करने जा रहे हैं, जो आप गलत औरतों के संग संबंध बनाने जा रहे हैं, जो आप गलत तरीके से अपने शरीर का उपयोग करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि इससे आपका संसार में आपकी बदनामी होगी। आप जानते हैं कि परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के यीशु मसीह के दिए हुए लहू को अशुद्ध करने वाले हैं, अपने शरीर को अशुद्ध करने वाले हैं। ये सब जानते हुए भी आप व्यभिचार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सोचने की, आपके समझने की, आपके निर्णय करने की जो शक्ति है वो व्यभिचार का पाप कम कर देता है, कमजोर कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप वचन से दूर हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप कठोर हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप परमेश्वर के वचनों को ठट्ठे में उड़ाते हैं। आप शरीर के सुख के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि आपको कुछ नहीं दिखता, आप अंधे हो जाते हैं। आप फिर अंधकार में चले जाते हैं उस शरीर के सुख को पाने के लिए। लेकिन आप नहीं जानते हैं, आप नहीं समझते हैं, आप भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध करने के लिए अपना लहू बहाया था। यीशु मसीह ने मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे पापों और श्रापों से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से मनुष्य के रूप में धरती पर आया था। आप भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार खाई ताकि हम शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। हम भूल जाते हैं क्योंकि वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा हमें कमजोर कर देती है, कमजोर कर देती है। हम कहीं के नहीं रहते, हम किसी की नहीं सुनते। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, इस व्यभिचार से हमें बचना है, हमें भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है। कैसे आती है व्यभिचार की दुष्ट आत्मा? देखने से, देखने से। और भी कई तरीके हैं, लेकिन मेन इसका जो जरिया है देखने से। इसलिए बाइबल कहती है कि गलत चीजों को ना देखो। बाइबल कहती है उन चीजों को देखो जो अच्छी हैं, जो मनोहर हैं। फिलिपियो 4:8 में लिखा हुआ है, जो बातें सत्य हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें देखने के योग्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, हमें उन्हीं पर अपना ध्यान दिलाना है। क्यों? क्योंकि गलत रूह, गलत शक्ति, गलत स्पिरिट हमारे अंदर ना आ जाए। इसलिए देखने से,
इसलिए बाइबल कहती है कि हमें फेसबुक को प्रॉपर ज़्यादा नहीं देखना है और उन चीज़ों को देखना है जिससे हमें फ़ायदा हो, जिससे हमारे ज्ञान बढ़े, जिससे हमें शक्ति मिले। हमें प्रॉन्स वीडियो नहीं देखने हैं, हमें यूट्यूब पे गलत वीडियोस नहीं देखने हैं। आपके ऊपर है। जब आप उन गलत चीज़ों को देखते हैं, मैं किसी युवाओं से इस समय बात कर रहा हूं, मैं उन लड़कों से बात कर रहा हूं, उन लड़कियों से बात कर रहा हूं जो अभी बहुत यंग है। हमें अपने आप को बचाना है। आप समझते हैं कि आप गलत वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को खत्म कर रहे हैं। जिस अंदरूनी मनुष्यत्व को बनाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर उसने कांटों का मुकुट पहना। आप नहीं जानते मेरे बच्चों, जब आप वो गंदे वीडियो देखते हैं, जब वो गंदा विचार आपके अंदर जाता है, जब वो गंदगी आपके अंदर जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका विचार बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका देखने का नजरिया बदल जाता है, आपका समझने का नजरिया बदल जाता है, आप में स्वार्थ पैदा हो जाता है, आप में व्यभिचार आ जाता है, आप शरीर के भोग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको शरीर का सुख ही सबसे बड़ा लगता है। मेरे बच्चों, इस व्यभिचार से भागो। बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो। इसलिए अगर हम पढ़ेंगे मत्ती का 5 का 27 और 28 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का 5 का 27, जब पहाड़ी उपदेश में जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? 5 का 27 और 28, हालेलुया, व्यभिचार के बारे में बहुत अच्छी बात कही थी, बहुत अच्छी बात। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा गया था मूसा की व्यवस्था में कि व्यभिचार करना पाप है, लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर हम किसी औरत को, किसी लड़की को गलत निगाह से देखते भी हैं तो पाप करते हैं। यानी कि आप किसी भी लड़की को देख सकते हैं, आप किसी लड़की को निहार सकते हैं, कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर आपकी नजर में कामुकता है, अगर आप उसको गलत निगाह से देखते हैं, अगर आप उस लड़की को गलत निगाह यानी कि सेक्सुअली मन से देखते हैं तो आप पाप करते हैं। सिर्फ देखने में। क्यों देखने में पाप होता है? क्योंकि जब आप देखते हैं तो वो जो चित्र है, वो जो छाप है, वो आपके अंदर बस जाता है। वो जो देखने से पाप आता है, वो जो देखने से स्पिरिट है, वो जो देखने से स्पिरिट आती है ना, वो आपके अंदर बस जाती है और आहिस्ता 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 वो आपके अंदर आपको कमजोर करती है, आपको कमजोर कर देती है आहिस्ता आहिस्ता। आपको नहीं पता, आपने तो एक गलत चीज देखी और उस गलत चीज को देखकर आपने मन में आपने आनंद लिया और मन में आप उत्साहित हुए और आप खुश हुए, लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो गंदी आत्मा है, वो जो गलत स्पिरिट है, वो जो गलत तस्वीर है, वो जो गलत चित्र आपने देखा है, वो आपको आपके अंदर अंधकार पैदा कर रहा है। आपके अंदर जो पवित्रता थी, उस पवित्रता को वो अपवित्र कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने की कोशिश करिए, वो आपको धूमिल कर रहा है, आपकी ज्योति अंदर से जा रही है और तब जब वो ज्योति अंदर से चली जा रही है और अंधकार आपके अंदर आ रहा है तो आपकी सोचने की शक्ति, आपकी समझने की बुद्धि, आपके निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है।
कमजोर हो जाती है, आप निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए रोमियो की पत्री 7:15 में लिखा हुआ बहुत ही अच्छी तरीके से, उसमें लिखा हुआ है कि इसीलिए जो मैं करता हूं उसको समझ नहीं पाता। देखिए यहां पौलुस क्या कह रहा है, वो उस हालात में था जब पाप उसके अंदर था। वो कहता है कि इसलिए जो मैं करता हूं उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूं। आमीन। आपको पता है, आपने सुना है, वचन कहता है कि व्यभिचार पाप है। वचन कहता है कि किसी औरत को कामुकता से देखना पाप है। आपने सुना है, आप जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो जो पाप है, वो जो प्रॉन वीडियो है, वो जो गलत चित्र है जिसको आपने देख लिया है, वो चित्र जब आपके अंदर समा जाता है तो वो आपकी ज्योति को धूमिल कर देता है, आपकी समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है, आपके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है, और आप चाह कर भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए वो 15 का बिगिनिंग में वो क्या कहता है, वो कहता है इसलिए जो मैं करता हूं उसको समझ नहीं पाता हूं कि क्या हो रहा है मुझसे, और करने के बाद पछताता हूं मैं कि क्यों हुआ मुझसे, मैंने क्यों किया। मैं आज बात कर रहा हूं उन युवा लड़कों से, उन युवा लड़कियों से, क्योंकि अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो शैतान हमें गंदगी के दलदल में फिर से लेकर जाएगा और हमसे वो काम करवाएगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है, जो यीशु नहीं चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस व्यभिचार की दुष्टात्मा को हमें निकालना है, इस व्यभिचार की दुष्टात्मा से हमें भागना है। इसलिए बाइबल कहती है कि व्यभिचार से भागो, भागो व्यभिचार से। अगर हम व्यभिचार से नहीं भागेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हम उसके चंगुल में आ जाएंगे। आपको याद होगा पुराने नियम में दाऊद के बारे में। दाऊद बहुत बड़ा राजा हुआ और परमेश्वर कहता था कि दाऊद उसका मित्र है क्योंकि वो उसके मन को समझता है। लेकिन दाऊद ने पाप किया। आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा पाप किया। दाऊद शाम को जब उठा अपने बिस्तर से तो वो अपनी छत पर टहल रहा था और उसने एक औरत को, एक सैनिक की औरत को, बत्शेबा को नहाते हुए देखा। देखिए शैतान किस तरीके से काम करता है। आपके पास वचन है, आपके पास अधिकार है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकें। अगर आप उस अधिकार का उपयोग करेंगे ना तो आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दाऊद ने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया। दाऊद ने उस बत्शेबा औरत को बुलाया और उसके संग गलत संबंध निभाए। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई, दाऊद के अंदर। दाऊद की सोचने की शक्ति कमजोर हो गई। दाऊद जो इतना बड़ा राजा था, इतनी लड़ाइयां उसने लड़ी, इतने देश उसने जीते, लेकिन यहां पर जैसी व्यभिचार की दुष्ट आत्मा दाऊद के अंदर आती है, उसके सोचने की शक्ति, उसकी समझने की शक्ति, उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यही हुआ उसके साथ। जब उसे पता लगा कि बत्शेबा मां बनने वाली है, उसने उसके पति को बुलाया उरिया को, और वो चाहता था कि वो जो पाप उसने किया है वो उसके ऊपर ना है बल्कि पति ले ले। लेकिन पति ने नहीं लिया। और क्या किया उसने? आप सब उस कहानी को जानते हैं। दाऊद ने उसके पति उरिया को मरवा दिया। आप समझे? ये है व्यभिचार की दुष्ट आत्मा की शक्ति, ये है व्यभिचार। इसलिए बाइबल कहती है व्यभिचार से भागो। और क्या किया उसने? उसके पति को मरवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? व्यभिचार की आत्मा की वजह से जो दाऊद ने काम किया, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको श्राप दिया।
और परमेश्वर ने क्या कहा कि आज से तेरे घर में ही व्यभिचार होगा, तेरे घर की औरतों का रेप होगा, तेरी बीवियों का रेप होगा, तेरे घर में खंजर लड़ाइयां होंगी। और आप सब इतिहास जानते हैं, अगर आपने दूसरा सैमुएल और पहला राजा और दूसरा राजा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो उसकी बेटा था अम्मोन, वो अपनी बहन को ही उसने अपनी हवस का शिकार बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, इस व्यभिचार के स्पिरिट से, इस व्यभिचार के पाप से हमें अपने आप को निकालना है, निकालना है हमें अपने आप को। और जैसे ही वो विचार हमारे अंदर आता है, हमें उस विचार को निकालना है। आपको गलत संगति में, देखिए बाइबल क्या कहती है, 1 कुरिन्थियन 15:33, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, 1 कुरिन्थियन 15:33 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, वचन क्या कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। आपके अंदर कितना भी अच्छा चरित्र क्यों ना हो, अगर आप बुरी संगति में बैठते हैं तो आपके भ्रष्ट होने के चांसेस ज्यादा है, आपके नष्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। जो पहली सदी के लोग थे, जो मसीह थे, वो क्या करते थे? अगर आप पढ़ेंगे एक्ट्स में 2:42 और 43 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो संगति करते थे, एक दूसरे के संग प्रार्थना में लवलीन रहते थे, शिक्षा पाने में लवलीन रहते थे, रोटी तोड़ने में लवलीन रहते थे, संगति करते थे, अच्छी संगति करते थे। जब अच्छी संगति करते थे तो कोई भी गलत बात उनके अंदर नहीं जाती थी। इसलिए आपकी संगति क्या है? आप किसके संग बैठते हैं? आपका दोस्त कौन है? हो सकता है कि आप मसीह हैं, लेकिन आपके दोस्त हो सकता है कि गैर मसीह हो। आपके दोस्त हो सकता है कि प्रभु को नहीं जानते हो, लेकिन वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी बहुत अच्छी सहेलियां हो सकता है। लेकिन सावधान, सावधान रहिए मेरे बच्चों। ये जो शैतान है, ये जो दुष्ट आत्मा है, ये इन्हीं के जरिए आपके अंदर दाखिल होने का षड्यंत्र करती है। हमें बहुत सावधान रहना है। हम समझते हैं कि हम चर्च जाते हैं और चर्च जाकर बाइबल पढ़ते हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं। नहीं मेरी बहन, वो जो कवच है, पवित्रता का कवच, हमेशा हमें देखना है कि हम अपने पवित्रता को हमने अपने सीने से लगाया हुआ है, उस कवच को सीने से लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। हमेशा हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत तो नहीं सुन रहे हैं। अगर आप गलत संगति में हैं, अगर आप दूसरे अन्य जातियों के साथ हैं, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि हम सुन क्या रहे हैं, कौन बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या सुना, रात को एनालाइज करिए सोते समय कि आपने क्या गलत चीज देखी, आपने क्या चीज गलत बोली, आपने क्या चीज गलत सुनी। इन 3 चीजों पर गौर करिए दिन भर, और जो चीज को निकालिए, उस चीज को निकालिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना करिए। कैसे प्रार्थना करिए? अगर हम भजन संहिता 139 का 2 पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 139 का 2। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। आप जानते हैं आपका पिता आपसे कितना प्यार करता है। वो आपका उठना बैठना दोनों जानता है। आप कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, किसके संग उठते हैं, आपके बैठने का मतलब क्या है, आपके बैठने का तात्पर्य क्या, वो सब जानता है। उससे कुछ नहीं छुपा। आप सुसमाचार सुनाने के लिए बैठे हैं किसी के पास, या आप किसी की चुगली करने के लिए बैठे हैं किसी के पास, या आप कोई गलत बात सुनने के लिए बैठे हैं किसी के पास, वो सब जानता है। इसलिए वो कहता है कि तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जो विचार मेरे अंदर आने वाले हैं, जो विचार गलत भी हो सकते, अच्छे भी हो सकते, तू जानता है। इसलिए मेरी बहन, इसलिए मेरे बच्चों, हमें अलर्ट रहना है, हमें सतर्क रहना है
कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम किसके साथ बैठे हैं, हम क्या बातें कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, हमारी आत्मा का भोजन मिल रहा है हमें या हमारी शरीर का भोजन मिल रहा है हमें। बहुत जरूरी है। हमें आत्मिक भोजन चाहिए, हमें आत्मा का भोजन चाहिए। हर पल हम जितना हर पल अपनी आत्मा को प्रबल करेंगे, जितना हम अपनी आत्मा को शक्ति देंगे, जितना हम अपनी आत्मा को भोजन देंगे, उतना ही हम इन चीजों को समझ सकेंगे और दूर रहेंगे, और शैतान हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर घुस नहीं पाएगी, घुस नहीं पाएगी, क्योंकि आप अपनी आत्मा को बल दे रहे हैं, न बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हम उसकी आत्मा पर निर्भर हैं, हमें उसकी आत्मा पर निर्भर होना है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कि पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आता हूं और मांगता हूं अपनी शुद्धता, मैं अपनी शुद्धता को बरकरार रख सकूं, अपनी शुद्धता को अपने साथ रख सकूं, मेरी शुद्धता अशुद्धता में ना बदल जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप 1 महीने तक ब्रश ना करें, आप तो रोज ब्रश करते होंगे ना, अगर 1 महीने तक आप ब्रश नहीं करेंगे, टूथब्रश नहीं करेंगे, तो क्या होगा पता है? आपका टेस्ट बदल जाएगा, आपके मुंह का स्वाद बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना तीखा है, कितना नमकीन है, कितना मीठा है, पता नहीं चलेगा आपको। ऐसा ही होता है जब हम अपने अंदर गलत चीजों को लाते हैं, गलत चित्रों को लाते हैं, गलत विचारों को लाते हैं, तो हमारा टेस्ट बदलने लगता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के द्वारा जो हमारा टेस्ट है वो पवित्र रहे। जैसे मैंने आपको बताया, फिलिपियों की पत्री 4:8 क्या कहता है कि जो बातें मन भावन हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें पवित्र हैं, हमें उन्हीं की तरफ अपना ध्यान रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें रोज अपने आप को स्वच्छ करना है। रोज अपने मुंह को जैसे हम साफ करते हैं, रोज हमें अपने आत्मा को चेक करना है, और इस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से हमें बचना है। हमें अपनी वाचा बांधनी है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलत विचार मेरे अंदर नहीं आएगा, ये गलत भावना मेरे अंदर नहीं आएगी, ये गलत चलचित्र, गलत प्रॉन्स वीडियो मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी सहेलियां, ऐसे दोस्त जो कि गलत बातें करते हैं, मुझे उसके संग नहीं मिलना है। शैतान आपको ये भी बताएगा, अरे तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम तो चर्च के लीडर हो, तुम तो वचन भी जानते हो। अरे अगर ये गलत, ये जो लड़की है या ये लड़का है, अगर गलत आपको चित्र दिखाता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। नहीं मेरी बहन, मेरी बच्ची, नहीं। हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, हमें दीन बनकर उन चीजों को नकारना है, क्योंकि हम मरे हुए हैं, हम परमेश्वर में, हम नई सृष्टि में मरे हुए हैं, और हमारा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर होना चाहिए। इसलिए इन जो व्यभिचारी चीजों से हमें पूरी तरीके से निकलना है। गलत विचारों से, गलत चीजों से, वेबसाइट से, गलत वेबसाइट से, फेसबुक से, यूट्यूब से, और गलत टीवी के प्रोग्राम से। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको बिल्कुल टीवी देखना नहीं चाहिए, सतर्क रहिए क्या देख रहे हैं। फेसबुक अभी जाकर देख रहे हैं, मान लो कोई गलत चीज अगर आपके सामने आती है, हटा दीजिए उसको। यूट्यूब में कोई गलत वीडियो आता है, हटा दीजिए उसको। ये हमारे ऊपर है, हम क्या चीज अपने अंदर जाने दें। क्या आप सड़ा हुआ फल खाएंगे? अगर आपके सामने मिठाई रखी है और उसमें कीचड़ लगा हुआ है, आपको सामने दिख रही है, तो क्या खाएंगे आप? नहीं खाएंगे ना। उसी तरीके से आप पे डिपेंड है कि आप गलत चीज को अपने अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे। ये किसी के लिए नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरी सहेली ने कह दिया, इसलिए मैंने ले लिया, इसलिए मैंने वीडियो देख लिया, इसलिए मैंने ये बातें सुन ली। नहीं,
किसी की गलती नहीं है। न्याय के दिन परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्योंकि आपका शरीर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आपसे पूछेगा कि जब मैंने तेरे शरीर को मंदिर बनाया था, उस मंदिर में तू ये व्यभिचार कैसे लेकर आया, तूने ये पाप क्यों किया। तब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे दोस्त ने कहा था, मेरी सहेली ने कहा था, ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था, ऐसा सिचुएशन हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बच्चों, नहीं। हमें बहुत सतर्क रहना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी पवित्रता को अपने अंदर बना के रखिए। और याद रखिए, वो पवित्रता कैसे बनेगी? जब हम यीशु के क्रूस को याद रखेंगे, जब हम उसके बलिदान को याद रखेंगे, जब हम याद रखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारी पवित्रता के लिए, हमें पापों शापों से मुक्त करने के लिए उसने अपना लहू बहाया। जब हम याद रखेंगे कि प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दे दिया, जब हम याद रखेंगे कि वो आने वाला है हमारे लिए और वो आकर हमें लेके जाने वाला है, जब हम इस आशा में रहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब हम पाप नहीं करेंगे, तो हम गलत चीजों में नहीं जाएंगे। इसलिए हमारी आशा यीशु पर हमेशा रहनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे वादा चाहता हूं कि ये वीडियो स्पेशली दुनिया तक, जहां तक फैला सकते हैं, जहां तक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आप प्लीज करिए, ताकि और भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सतर्क हो जाएं और बच सकें और व्यभिचार के दुष्ट आत्मा को समझ सकें और उससे दूर भाग सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे ये सुना होगा वीडियो, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, दयालु पिता, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, आपने आशीषित तरीके से मुझे दिया, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर देखने और सुनने वाले भाई बहन को इस चीज़ की समझ आपने दी, इसकी बुद्धि दी, ताकि वो इस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से बच सके और आपकी पवित्रता को अपने अंदर बनाए रखे और आपका आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, धन्यवाद। इनको बोझ दीजिए ताकि दूसरों को भी शेयर करें और लोग आशीष पाएं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनने को भूल की। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।